हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व मेंस लेवल पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये पार्ट 5 है। और अ, हम इस पजल्स के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अप्रोच क्या होता है सही एग्ज़ाम में। जो मेंस लेवल पजल्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं, उन्हें सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होता है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो या पजल्स हो। उसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए, फिर प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, ताकि एक जो ये बना हुआ है, फोबिया बना हुआ है कि मेंस लेवल का पजल सॉल्व नहीं होता, वो आप करोगे तो हो जाएगा। आपको पेशेंस बना के रखना है। जैसे आईबीपीएस पीओ में देख लीजिए या एसबीआई पीओ में देख लीजिए। ठीक है, या एसबीआई पीओ मेंस में देख लीजिए। मेंस की बात की जाए तो उसमें पजल्स बहुत टफ माने जाते हैं कि बहुत टफ आया था, सॉल्व नहीं होगा या लेंदी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है। और कोई पजल आप सॉल्व कर रहे हो मेंस लेवल का एग्ज़ाम में, तो आपको पेशेंस बना के रखना है कि और उसमें टाइम देना है, सही से क्लूज पढ़ने हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इस वीडियो के थ्रू आपको ये प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो आज का पजल सामने है। ठीक है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें 9 पर्सन्स सिट इन ए स्ट्रेट रो है। ये इंग्लिश में या ये पजल है। हिंदी में यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं और यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप। और सेम पजल को मैंने यहाँ यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्व करूँगा। चलते हैं, क्या सॉल्व करते हैं इसको सही अप्रोच के साथ, सही तरीके के साथ, कम केसेस में बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, पढ़ते हैं क्लूज। 9 पर्सन्स ABCDEF GHI, सॉरी यहाँ पर सिर्फ आई है, सिर्फ आई है। ठीक है, सिर्फ 10% हो गया है, होना चाहिए आई तक है सिर्फ। ठीक है, सिट इन अ स्ट्रेट रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, स्ट्रेट रो में बैठे हुए, ईच ऑफ देम फेसेस नॉर्थ, सारे रो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। दे वर्क इन डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, वो ये 9 लोग, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपनीज में जॉब करते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, वर्क करते हैं। ठीक है, 5 ऑफ दीज पर्सन्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, इनके पास गोल्ड कॉइन्स हैं। पांच, इनमें से 5 लोगों के पास गोल्ड कॉइन्स हैं। कितने कितने हैं? 1 2 3 4 5, सच दैट नो टू एडजेसेंट पर्सन्स हैव गोल्ड कॉइन। देखा है, ये कंडीशन दिया हुआ है कि कोई भी एडजेसेंट पर्सन्स जो बैठे हुए हैं इन 9 लोगों में से, उनके किसी भी 2 एडजेसेंट लोगों के पास ये कॉइन्स नहीं है। चलिए, तो यानी कि हमारे पास जैसे लिखा हुआ है 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, ऐसे है। ठीक है, 5 लोगों के पास गोल्ड कॉइन्स है। तो अगर इसके पास होता है तो इसके पास नहीं है, इसके पास है तो इसके पास नहीं है, इसके पास है तो इसके पास नहीं है, इसके पास है तो इसके पास नहीं है, इसके पास, देख रहे हैं 5 लोग हो गए। तो इन्हीं 5 लोगों के पास ही गोल्ड कॉइन्स होंगे, जिसमें मैंने टिक मार के रखा है। ठीक है, मैं इसे डार्क कर देता हूँ। ठीक है, इनके पास ही गोल्ड कॉइन्स हैं। और कितने कितने गोल्ड कॉइन्स हैं? 1 2 3 4 5। इतना तो हमें समझ में आया। आगे पढ़ते हैं क्लूज। ठीक है, पर्सन्स हु वर्क इन IBM सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आई। जो IBM में जॉब करता है, IBM में इमीडिएट राइट ऑफ आई है। ठीक है, हु डज नॉट हैव कॉइन, आई के पास कॉइन नहीं है, मतलब आई यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, सम ऑफ कॉइन्स विथ ऑल द पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ आई इज 3। अच्छा, आई के लेफ्ट में कितने हैं? 3 कॉइन्स हैं। सम कर दिया जाए तो 1 + 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। एक आदमी होगा सिर्फ लेफ्ट साइड में तो 3 होगा, अगर 2 आदमी होगा तो 1 2 के कॉम्बिनेशन में होगा। तो आई यहाँ पे हो सकता है और आई बी एम यहाँ हो सकता है। और इसके पास 3 कॉइन्स, ये एक केस बनता है। एक केस हमारे ध्यान में आ रहा है,
जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो हो सकता है यहाँ के पास, इसके पास 1 हो, इसके पास 2 हो, और यहाँ पे आई हो, IBM ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि जिसके पास इसके पास 2 हो, इसके पास 1 हो, और यहाँ पे आई और IBM यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने जो केस बनना चाहिए बन सकता है वो हम लोगों ने बना लिया, इससे ज़्यादा केस नहीं बनेगा। ठीक है, इन इन क्लूज़ के मुताबिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग ये लाइन पढ़ चुके, फर्स्ट लाइन पढ़ चुके। 3 पर्सन सिट बिटवीन, देखिए 3 पर्सन सिट बिटवीन 3 पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हु हैव 1 and 3 कॉइन्स। अब देखिए 3 कॉइन्स की चर्चा हो रही है, 3 लोग रह रहे हैं, 1 कॉइन यहाँ पे हो जाएगा, 1 and 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स यहाँ पे हो जाएगा। देख रहे हैं, 1 2 3, 3 आदमी हो गया, 1 और 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कॉइन्स वाले होंगे। ठीक है, इसके मुताबिक। ठीक है, F sits immediate left of the person who has 3 coins। अब F, अच्छा देखिए 3 कॉइन्स के इमीडिएट लेफ्ट में F रहते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। 3 कॉइन्स के इमीडिएट लेफ्ट में I है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा केस तो ये बता, 3 कॉइन्स के इमीडिएट लेफ्ट में F यहाँ पे होगा। ठीक है, F sits इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु हैज 3 कॉइन्स। देख रहे हैं, इस क्लू से हमारा 2 केसेस कट गए। ठीक है, A हैज़ 5 कॉइन्स एंड सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 4 कॉइन्स। अब A के पास 5 कॉइन्स है और 4 के राइट में बैठता है, तो A के पास 5 और 4 के लिए यही जगह बचा, 4 ये रहा होगा। IBM से जो जॉब करता है उनके पास 4 कॉइन्स होगा। ठीक है, यहाँ तक। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द पर्सन हु हैज 4 कॉइन्स एंड द वन हु वर्क्स इन एसेंचर। एक आदमी रहता है, 4 एंड एसेंचर। ठीक है, 4 एंड एसेंचर यहाँ पे हो सकता है, एसेंचर ये भी हो सकता है। एसेंचर, द पर्सन हु वर्क्स इन एसेंचर हैज़ मोर कॉइन्स देन H। अब देखिए, इसे अगर मैं एसेंचर बना लेता हूँ, इसे मैं अगर एसेंचर बना लेता हूँ, तो इसके पास सबसे कम कॉइन्स है, तो ये क्लू कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना, ये वाला क्लू। तो ठीक है, तो ये एसेंचर से होगा, ये एसेंचर से होगा। ठीक है, पक्का है। हैज़ मोर कॉइन्स देन H। अब H कहीं भी हो सकता है, H ये होगा या ये होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन H एंड द वन हु वर्क्स इन MI। चलिए, तो मतलब यहाँ पे केस बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रब करके यहाँ पे एक इसका सब केस जो बन रहा है वो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी हो रही है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर केस बन रहा है, H कहाँ प्लेस होगा उसके लिए यहाँ पर हमें केस बनाना होगा, इसका एक सब केस बनेगा। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तक जितने प्लेस्ड हैं वो एज इट इज़ लिख लीजिए। एसेंचर में ये हैं। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये F है इसमें, ये I है, ये 1 है इसके इनके पास, ये 2 है। अब हमें कहाँ पर थे, हम थे द पर्सन हु वर्क्स इन एसेंचर हैज मोर कॉइन्स देन H। ठीक है, अब H कौन हो सकता है, एसेंचर में जो है H ये हो सकता है या H ये हो सकता है। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन H एंड द वन हु वर्क्स इन MI। अब 2 पर्सन H एंड MI, ये IMI में होंगे, 2 H एंड MI ये होगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क्स इन HP। ठीक है, B सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क्स इन HP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B does not work in IBM। ठीक है, B does not sit addition to F who works in HCL। देखिए, ये देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ पूरा लाइन, पूरे क्लूज तो एक बार पढ़ना ही चाहिए। F works in HCL, F works in HCL है, यहाँ पर MI है, तो ये केस कट चुका। देखिए, इस क्लू को जो लास्ट बहुत बाद में दिया हुआ है, इसे हम अभी कंसीडर कर लेते हैं, तो कैंसिल हो जाता है। F जहाँ जब प्लेस हुआ था, F यहीं पर प्लेस्ड हुआ था, F HCL से बिलोंग करता है, तो देखिए इसीलिए एक बार सारे क्लूज़ को पढ़ लेना चाहिए। अब देखिए, अब प्लेस करने में सहूलियत हो जाएगी हमें।
हम कहाँ थे, 2% सीट बिटवीन एच एंड द एम आई हो गया। बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क्स इन एच पी। बी सेकंड टू द राइट ऑन एच पी नहीं हो सकता, बी सेकंड टू द राइट ऑन एच पी। बी डज नॉट वर्क इन आई बी एम, ठीक है। बी डज नॉट सिट एडिशन टू एफ, बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पर भी नहीं होगा, बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ नहीं हो सकता, बी यहाँ नहीं होगा। बी सेकंड टू द राइट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, बी सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क्स इन एच पी। तो एच पी में एच जॉब, एच जो है वो वर्क कर रहे हैं एच पी में, ठीक है। बी डज नॉट वर्क इन आई बी एम हो गया। अच्छा, बी डज नॉट वर्क इन आई बी एम, इस क्लू को अभी होल्ड पे रखना है, ठीक है, ये आई बी एम में नहीं है, ठीक है। बी डजंट सिट एडिशन टू एफ हु वर्क्स इन एच सी एल। 1% सिट बिटवीन जी एंड द वन हु वर्क्स इन टी सी एस, ठीक है। 1%, ठीक है, 1% सिट्स बिटवीन जी एंड टी सी एस। जी यहाँ पे हो सकता है, जी एंड टी सी एस, जी यहाँ पे हो सकता है, जी एंड टी सी एस हो सकता है, जी एंड टी सी एस हो सकता है, जी एंड टी सी एस, टी सी एस। बी डज नॉट वर्क इन टी सी एस, तो जी यहाँ पर भी नहीं हो सकता, जी यहाँ पर भी नहीं हो सकता, जी यहाँ पर हो सकता है, जी टी सी एस। अब जी के लिए यही प्लेस है, जी यहाँ पर नहीं हो सकता, जी एन टी सी एस, जी यहाँ पर नहीं हो सकता, जी एन टी सी एस नहीं प्लेस होगा, जी यहीं पर हो सकता है। और टी सी एस में कौन होगा, टी सी एस के लिए बी डज नॉट वर्क इन आई बी एम है, जी 1% सीट बिटवीन जी एंड द वन हु वर्क्स इन टी सी एस, तो यहाँ पर भी टी सी एस आ रहा है। अच्छा, ये आई बी एम, यहाँ पे आई बी एम पहले से है, आई बी एम, सॉरी, ये वाला चीज़ तो मैं यहाँ पर लिखना ही भूल गया था ना। आई बी एम देखिए कहाँ गया, आई बी एम हम लोगों ने प्लेस किया था इमीडिएट राइट ऑफ आई, हाँ तो ठीक है, ये आई बी एम तो यहाँ पर है ही। अब देखिए प्लेस होगा, ये मिस हो गया था मुझसे, इसके लिए सॉरी। 1% सीट में जी एंड द वन टी सी एस, जी यहाँ पर हो गया तो टी सी एस, ये टी सी एस में जॉब करेंगे, ठीक है। अब बी डजन टी सी एस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी हु हैज़ सम कॉइन्स, अब डी के पास कॉइन्स हैं, डी यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ, हाँ डी यहीं पर होगा, डी हैज़ सम कॉइन्स, डी के पास कुछ कॉइन्स हैं। सिट्स टू द राइट ऑफ सी, देखिए सी यहाँ पे हो गया, कितना सही से प्लेस हो गया, देख रहे हैं। पर्सन हु वर्क इन एल जी, अब देखिए सारे प्लेस हो गया, कौन सा बचा रह गया, ए बी सी डी ई बचा रह गया, ई यहाँ पे हो जाएगा, सारे लोग हमारे प्लेस हो गए। द पर्सन हु वर्क इन एल जी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वर्क्स इन सोनी, एंड ई डज नॉट वर्क इन सोनी, ई सोनी में नहीं जॉब करता, और जो एल जी में जॉब करता है वो लेफ्ट है, देखिए एल जी में जो जॉब करता है वो लेफ्ट में है सोनी के, और ई सोनी में नहीं है जॉब करता, तो एल जी टू द लेफ्ट ऑफ सोनी, एल देखिए एल जी यहाँ हो जाएगा, सोनी ये हो जाएगा, क्योंकि ई सोनी से जॉब नहीं करता, तो ई किस में जॉब करेगा, कौन सी कंपनी बची रह गई, इन्फोसिस, ये इन्फोसिस में जॉब करेगा, देख रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स भी प्लेस हो गया, जो एडजेसेंट नहीं है, किसी दो एडजेसेंट पर्सन के पास नहीं है, और सारी कंपनीज भी प्लेस हो गए जिसमें ये सारे लोग जॉब कर रहे हैं, और सारे लोग भी प्लेस हो गए। तो ये हमारा अप्रोच है। तो इसमें हम लोगों ने गौर किया कि देखिए एफ हु वर्क्स इन एच सी एल, ये बाद में क्लू दिया हुआ था, इसके कारण ये केस कटा था। तो देखिए हमें ये सीख मिली इस पजल से कि पहली बात ये कि सारा रीड ऑल द क्लूज, रीड ऑल द क्लूज बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग क्लू ढूंढना है। तो ये दो बातें हमें सीखने को मिली इस पजल से। हर जो हम लोग पजल सॉल्व कर रहे हैं, हर जितने वीडियो मैं ला रहा हूँ मेंस पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, हर वीडियो, हर पजल सिटिंग अरेंजमेंट में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्लूज़ के बारे में और रीड ऑल द क्लूज़, ये दो बातें हमें इससे समझ में आई, ठीक है। तो ये था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट मेंस लेवल का। सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट मेंस लेवल का, ठीक है।
तो हम लोगों ने अप्रोच देखा, ठीक है, ठीक ठाक लेंथ भी था, अच्छा खासा लेंथ था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अब आपके दोस्त जो बैंक एग्ज़ाम्स के, आईबीपीएस के, एसबीआई पीओ, एसबीआई एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बैंक मेंस लेवल के पजल्स कैसे सॉल्व करने चाहिए वो उन्हें भी पता चले। ये वर्थ स्टडी मेरा यूट्यूब चैनल है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा। और बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व puzzles and sitting arrangement for मेंस एग्ज़ाम, टेकिंग केयर ऑफ द टाइम, और सही तरीका क्या होता है वो मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।